मैस्मरिज्म का इतिहास। इस समय यूरोप और अमेरिका के विद्वानों ने भौतिक साइंस में बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने प्रत्येक पदार्थ के मूल तत्वों का पता लगाकर उनके गुण और दोषों की अलग अलग जानकारी प्राप्त कर ली है। अब वे उन मूल तत्वों को अलग अलग तादाद में और नए नए तरीके से मिलाकर ऐसे आश्चर्यजनक पदार्थ और यंत्र बना रहे हैं कि उनके द्वारा दुनिया की कायापलट होती चली जा रही है। आरंभ में तो वैज्ञानिक लोग सिवाय प्रत्यक्ष पदार्थों या शक्तियों के और किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं करते, पर धीरे धीरे वे मानसिक शक्तियों का परिचय प्राप्त करने लगे और इस बात को स्वीकार करने लगे कि इन सूक्ष्म शक्तियों द्वारा भी कार्य संपन्न हो सकते हैं। मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, साइकोमेट्री आदि विद्याओं की उत्पत्ति और विकास इन सूक्ष्म शक्तियों का अध्ययन, प्रश्न और अभ्यास करने से ही हुआ है। मैस्मरिज्म का आविष्कार और प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति डॉक्टर मेस्मर साहब थे, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे और जिन्होंने वहाँ की राजधानी वियना में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त की थी। वहाँ पर इनकी मुलाकात फादर हिल नामक पादरी से हुई, जो एनिमल मैग्नेटिज्म अर्थात प्राणियों की आकर्षण शक्ति के सिद्धांत के जानकार थे। इन्होंने पादरी से इस संबंध में कुछ बातें सीखी और जब उनमें कुछ सच्चाई मालूम होने लगी तो स्वयं खोज करने लगी। इससे उनको बिना किसी तरह की दवा के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में सफलता मिलने लगी। उनका उत्साह बहुत बढ़ा और उन्होंने रूस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, पेरिस आदि देशों में जाकर वहाँ बादशाहों को अपनी विद्या का परिचय दिया और ऐसे अस्पताल खुलवाए जहाँ इस विधि से इलाज किए जाने लगा। यद्यपि आरंभ में वैज्ञानिकों ने मेस्मर का बहुत विरोध किया और उनके काम को ठगी, जालसाजी, हाथ की चालाकी आदि बताया, पर धीरे धीरे इस शक्ति का ज्ञान अन्य लोगों को भी होने लगा और कुछ समय में मानसिक शक्ति द्वारा अन्य मनुष्यों को प्रभावित करना विज्ञान की एक शाखा मान ली गई। इस संबंध में डॉक्टर मेस्मर साहब इस विद्या में जहाँ तक पहुँच पाए थे वह यह था कि हर बड़े प्राणी में एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जिसके द्वारा वह दूसरों को प्रभावित कर सकता है और उनके कष्टों को दूर कर सकता है अथवा उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसका नाम उन्होंने एनिमल मैग्नेटिज्म अर्थात हैवानी आकर्षण रखा था, परंतु बाद में दूसरे वैज्ञानिक इस विषय में और भी आगे बढ़ गए। मशहूर हिप्नोटिस्ट लेबाल्ट ने यह खोज की कि हर बड़े जानवर में ही नहीं, छोटे से छोटे प्रत्येक प्राणी में यह शक्ति रहती है और इसे वे जू मैग्नेटिज्म के नाम से पुकारने लगे। इसके पश्चात पारिसियन साहब अपनी खोज में इस नतीजे पर पहुँचे कि यह चुंबकीय शक्ति एक प्रकार का पतला और ऐसा सूक्ष्म द्रव है कि जो बहुत शीघ्र एक स्थान से निकलकर दूसरे स्थान को चला जाता है और यह जानवरों में ही नहीं वरन संसार के हर एक पदार्थ में मौजूद है। इसलिए वे इसे मैग्नेटिक फ्लूइड कहने लगे। इसी प्रकार श्री जेन वैक और श्री बारडिक इत्यादि ने भी इस संबंध में कुछ नई नई बातें मालूम की। मिस्टर बारडिक ने जो नई बात वैज्ञानिक जगत को बतलाई वह यह थी कि जिन वस्तुओं के परमाणु अधिक घने होते हैं वे अपने अंदर से इस प्रकार की किरणें फेंकते हैं जो मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति के लिए लाभदायक होती हैं। उनमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि जिसका बहुत कुछ संबंध शरीर और मन से रहता है। जवाहरात में हीरा सबसे अधिक गुणकारी है क्योंकि उसके परमाणु इतने अधिक घने होते हैं कि उसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता। धातुओं में सुवर्ण सबसे भारी है और इसलिए उसका धारण करना प्राचीन काल से शुभ व लाभदायक माना जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव
सपने सजाने की